जय श्री कृष्णा। मैं श्री योगानंद जी की आत्मकथा का कुछ विवरण आप लोगों को सुना रही हूँ। आप सभी हरि भक्तों का इसमें स्वागत करती हूँ। मुकुंद अब योगानंद जी बन चुके थे। एक दिन वे रांची में अपने बनाए हुए विद्यालय के भंडार गृह में पेटियों के पीछे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। बच्चों के बीच बड़ी व्यस्तता थी। एकांत स्थान मिलना बहुत कठिन था, इसलिए वे धूल धूसरित पेटियों के पीछे ही बैठ गए थे। अचानक ध्यान में वे अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका? निश्चय ही ये लोग अमेरिकी है। एक विशाल जनसमूह मेरी और आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडारगृह का दरवाजा खुल गया। एक बच्चे ने मेरे छिपे हुए स्थान में मुझे ढूंढ लिया। यहाँ आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया। तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। मेरे भगवान मुझे अमेरिका में बुला रहे हैं। अमेरिका में? उस बालक ने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया जैसे मैंने कहा हो मैं चांद पर जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था वह भारत पहुंच गया, परंतु वह तो अमेरिका पहुंच गया था। विमल वहां से भाग गया और उसने शीघ्र ही पूरे विद्यालय में ये बात फैला दी कि हमारे गुरुदेव योगानंद जी शीघ्र ही अमेरिका जा रहे हैं। मैं जानता था मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था। अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। दूसरे ही दिन अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए मुझे एक निमंत्रण मिला। यह सम्मेलन बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं तुरंत श्री रामपुर पहुंचा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलने। गुरु जी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में भाषण देने का निमंत्रण मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा सकोगे। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने तो शायद ही कभी कोई भाषण दिया हो, और अंग्रेजी में तो फिर कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाषा में, योग पर तुम्हारा भाषण हमेशा मन लगाकर सुना जाएगा। उसी क्षण मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सन्यासियों की तरह केवल एक कटी वस्त्र धारण किए हुए एक युवक वहाँ खड़ा था। उसने घर में प्रवेश किया। ये अवश्य ही बाबा जी होंगे, मैं मन में सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा लाड़ी माशे जैसा ही दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार को उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ, मैं बाबा जी हूँ। वे मधुर आवाज़ में हिंदी में बोल रहे थे, हम सब के परम पिता ने तुम्हारी आवाज़ प्रार्थना सुन ली है। मुझे तुम्हें बताने का आदेश दिया है कि तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, अमेरिका चले जाओ, डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। फिर बाबा जी मुझसे बोले, तुम ही हो वह जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर जी से मैं एक कुंभ के मेले में मिला था। मैंने तभी उनसे कह दिया था मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेजूंगा। साक्षात बाबा जी को सामने खड़ा देखकर मैं भक्ति भाव में विभोर हो गया। उन्होंने मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया और मेरे जीवन के बारे में कई उपदेश भी किए और कई गोपनीय भविष्यवाणियां भी की। उन्होंने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा। मनुष्य को अनंत परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सामंजस्य सौहार्द कराने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर एक झांकी मुझे दिखाते हुए
परम गुरु ने मुझ में एक नई शक्ति का संचार कर दिया। बाबा जी दया कीजिए, चले मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेते जाइए। मैं बार बार उन्हें पुकार रहा था, लेकिन वे बोले अभी नहीं, फिर कभी। मैंने उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन से ही चिपक गए थे। दरवाजे पर पहुंचकर बाबा जी ने मुझ पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली। मेरी आंखें तीव्र लालसा से उन पर ही जमी हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनटों तक मैं जड़वत वहीं खड़ा रहा, फिर मेरे पांव जमीन से छूटे। मैं वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गया। मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद देने लगा। इस पुस्तक के लिए मैंने आधुनिक भारत के योगी अवतार परम गुरु का एक चित्र भी एक चित्रकार की सहायता से ही बनवाया है। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिति में बैठा था। मेरे गुरु ने मुझसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था। अमेरिकी लोगों के भी सारे तौर तरीके ही मत अपना लेना। दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति वंशों के बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें आत्मसात करो। ईश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा से तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नियति बहुत अच्छी है। तुम जहाँ भी जाओगे, चाहे वह जंगल ही क्यों न हो, तुम्हें सच्चे मित्र मिलते ही रहेंगे। गुरुदेव के दोनों ही आशीर्वादों की पूर्ति भली भांति हुई है। मैं अमेरिका अकेला ही आया, जहाँ मेरा एक भी मित्र नहीं था, परंतु वहाँ हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की कालातीत शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज द सिटी ऑफ स्पार्टा पर सवार होकर योगानंद जी ने अगस्त 1920 में भारत से प्रस्थान किया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव।